नमस्कार, राम राम। कैसे हो आप? तो आज हम जिस सभ्यता की बात करने वाले हैं वो एक महत्वपूर्ण सभ्यता है और कंपटीशन एग्जाम में उससे संबंधित काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। कई बार उनमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम बिना समय गंवाए जिस सभ्यता की बात कर रहे हैं उस सभ्यता का नाम है आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता, आहड़ सभ्यता। तो आहड़ सभ्यता कहाँ स्थित है? सबसे पहले इसी की बात करते हैं। तो कहाँ है? उदयपुर में। कौन सी नदी पर स्थित है? नदी की बात करें, नदी की, तो नदी है आयड़ नदी। आयड़ और बेड़च। जो आयड़ और बेड़च है वो किसकी सहायक नदियां हैं? बनास की सहायक, बनास की सहायक। आहड़ सभ्यता का जो प्राचीन नाम है, आहड़ सभ्यता का प्राचीन नाम, इसका जो प्राचीन नाम है वो है ताम्रवती नगरी। ताम्रवती नगरी प्राचीन नाम क्या है इसका? ताम्रवती नगरी है। ताम्रवती नगरी क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि यहाँ तांबे गलाने की भट्टियां मिली हैं। तांबे को गलाने की भट्टियां मिली है। तांबे को गलाने की भट्टियां मिली है। अच्छा, और कौन कौन से उपनाम हैं इसके? उपनाम, और उपनाम में सबसे पहला लिखो में आघाटपुर या आघाट दुर्ग। ये नाम कौन सी, कब दिया गया ये नाम? ये नाम दिए गए 10वीं व 11वीं शताब्दी में। 10वीं व 11वीं शताब्दी में। और क्या क्या उपनाम है इसके? इसे मृद भांडों की सभ्यता भी कहते हैं। मिट्टी के बर्तन खूब मिले यहाँ पे, तो इसको मृद भांडों की सभ्यता भी बोलते हैं। अच्छा, और क्या बोलते हैं इसको? मृद भांडों की सभ्यता भी बोलते हैं। इसके अलावा इसको बनास नदी की सभ्यता भी बोलते हैं। इसको बनास नदी की सभ्यता, बनास नदी की सभ्यता इसको कहा जाता है। इसकी खोज खोज है। खोज करने वाले कौन थे? तो सबसे पहला नाम तो आता है अक्षय कीर्ति व्यास का। अक्षय कीर्ति व्यास का। और अक्षय कीर्ति व्यास ने खोज की 1953 में। उत्खननकर्ता कौन है इसके? उत्खननकर्ता, तो उत्खननकर्ताओं में कई नाम आ जाते हैं। सबसे पहले आ जाता है आरसी अग्रवाल, रमेश चंद्र अग्रवाल, एचडी सांखलिया, हसमुख धीरज सांखलिया,
और एच डी जो सांकलिया है, हंसमुख धीरज सांकलिया है, इन्होंने यहाँ पे सबसे ज्यादा उत्खनन किया। तो सर्वाधिक जो उत्खनन करता है वो अपने एच डी सांकलिया ही है, एच डी सांकलिया ही है। अच्छा, कहाँ के ये थे? पुनः गुजराती थे, गुजराती बंधु थे अपने। या मैं लिख दूं सर्वाधिक उत्खननकर्ता कौन थे? एच डी सांकलिया, और पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे हैं। पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कब किया? 1961, 1961। इसके अलावा और कौन कौन रहे हैं? इसके अलावा जो और रहे हैं, वो रहे हैं उत्खनन करता पीसी चक्रवर्ती, पीसी चक्रवर्ती, ये जो पीसी चक्रवर्ती हैं राजस्थान पुरातत्व विभाग की ओर से थे। इसके अलावा वीएन मिश्र, वीएन मिश्र। इसके अलावा एक मेलबर्न यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया, उनको भी यहाँ पे उत्खनन में शामिल किया गया। तो इस प्रकार कई हो गए। कौन कौन से हो गए अपने? इसकी जो खोज करता है वो तो कौन से हो गए? अक्षय कीर्ति व्यास 1953 में, और उत्खनन करता आरसी अग्रवाल, आरसी अग्रवाल के अलावा एच डी सांकलिया, एच डी सांकलिया अपने हंसमुख धीरज सांकलिया, और 1961 में। और सर्वाधिक उत्खनन करता है ये कहाँ के? पूना विश्वविद्यालय के, कहाँ के? पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं ये। अच्छा, इसके अलावा और कौन है अपने? पीसी चक्रवर्ती, पीसी चक्रवर्ती के अलावा ये जो पीसी चक्रवर्ती हैं राजस्थान पुरातत्व विभाग, राजस्थान पुरातत्व विभाग की ओर से इनको शामिल किया गया। और वीएन मिश्र, वीएन मिश्र के अलावा विजय कुमार, और इसके अलावा ठीक है मेलबर्न जो यूनिवर्सिटी है वहां से भी उत्खनन में शामिल किया गया। तो इस प्रकार काफी उत्खननकर्ता हो गए इसमें, लेकिन जो प्रमुख रूप से सर्वाधिक जो उत्खनन करता है वो अपने कौन से? एच डी सांखलिया, एच डी सांखलिया इसमें सर्वाधिक उत्खनन करता है। अच्छा, और क्या इसमें बताएं? इसका जो समय है, समय, समय क्या बताते हैं कि 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व, 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व का इसमें समय निर्धारित किया गया है। और ये जो समय है निर्धारित करने वाले कौन है? किसने कहा कि 1900 ईसा पूर्व से ही है? ये कहा गोपीनाथ शर्मा ने। गोपीनाथ शर्मा ने। इसके अलावा कार्बन जो सी पद्धति है, अनुसार समय क्या रहा? 2000 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व, 1200 ईसा पूर्व। ठीक है, तो ये इसका समय आ गया। इसके अलावा इसमें और क्या अपन महत्वपूर्ण बात रहती है? इसके अलावा हमें यहां से मिले क्या विशेषता की बात करें अपन? आर्ट सभ्यता चल रही है अपनी, तो विशेषता
क्या मिला हमें यहाँ से? मृद भांड मिले यहाँ से। मृद भांड मतलब मिट्टी के बर्तन मिले भाई। मिट्टी के क्या मिले? बर्तन मिले। मिट्टी के खूब बर्तन मिले यहाँ से। और जो मिट्टी के जो बर्तन मिले उनमें दो प्रकार के कलर, एक तो काले और एक लाल। काले और लाल रंग के यहाँ पे क्या मिले? बर्तन मिले। दो प्रकार के बर्तन मिले, एक तो काले मिले और एक लाल मिले। अच्छा, जो बर्तन मिले वो बर्तन उल्टी तपाई के बर्तन मिले। कौन से? उल्टी तपाई के बर्तन हमको यहाँ पे मिले। उल्टी तपाई के बर्तन हमें मिले। जो बर्तन मिले वो अंदर की ओर तो क्या थे? काले कलर के थे। जैसे कोई बर्तन है, बर्तन है उसमें अंदर की ओर, अंदर की ओर तो कौन सा कलर? काला कलर। अंदर की ओर काला रंग अंदर की ओर, तथा बाहर की ओर, बाहर की ओर लाल रंग या लाल रंग। बर्तन है वो उल्टी तपाई में मिले भाई, इस प्रकार मिले उल्टी तपाई में। इसके अलावा और क्या मिला हमें? इसके अलावा हमें और क्या मिला? गोरे व कोट मिले। गोरे और क्या मिले? कोट। गोरे और कोट का प्रयोग अनाज का संग्रहण करने के लिए किया जाता है। अनाज का संग्रहण। आपने गांव में देखा होगा कि गांव में मिट्टी के या गोबर से बने हुए, जिनके अंदर और बाहर गोबर को लेप दिया जाता है, गोबर का प्लास्टर कर दिया जाता है। हमें ऐसे कुछ बर्तन टाइप से मिले हैं। बर्तन तो क्या कह सकते हैं, एक प्रकार से पूरा स्ट्रक्चर मिली है। उसको क्या बोलते हैं अपन? उसको बोलते थे ओबरी। ओबरी। ये भी किसके काम आते थे? अनाज रखने के लिए। और ये तो अभी कुछ वर्षों पहले तक आपने देखे होंगे या आपने सुने होंगे। अगर नहीं सुने तो आप पूछना, अपने कभी गांव जाओ या गांव से आपका संपर्क रहता है तो आप पूछना कि ओबरी क्या होती थी। तो ओबरी में अपन क्या रखते थे? अनाज रखने का ही काम उसमें किया जाता था। और क्या मिला है हमें यहाँ से? अच्छा, सही है। अनाज पीसने के लिए चक्की। अनाज पीसने के लिए पत्थर से बनी हुई चक्की, जो पत्थर की बनी होती है चक्की। गांव में पुराने समय में महिलाएं उसमें खूब आटा वगैरह जो भी अनाज उस समय होता था उसको पीसती थी। ठीक है, तो आपने देखा होगा अक्सर घरों में मिल जाती है, अनाज पीसने की चक्की मिली है। अच्छा, और क्या मिला है? चावल बाजरा की खेती के अवशेष। खेती, खेती। इसके अलावा और क्या मिला है? इसके अलावा हमें मिला है यहाँ से सिलबट्टा मिला है भाई। सिलबट्टा। सिलबट्टा आपने देखा होगा, मिर्च वगैरह को पीसने के लिए या मिर्च वगैरह को बांटने के लिए एक पत्थर का, पत्थर की आकृति होती है और उस पे मिर्च वगैरह अपन तैयार करते हैं। तो सिलबट्टा भी मिला है। ठीक है। इसके अलावा बिना हत्थे वाले, बिना हत्थे वाले
बिना हत्थे वाले बर्तन मिले हैं भाई, बिना हत्थे वाले बर्तन मिले हैं इस प्रकार। और ये जो बिना हत्थे वाले जो बर्तन हैं ये आपके ईरानी सभ्यता का संकेत कर रहे हैं, ईरानी सभ्यता का। इसका मतलब ये रहा कि या तो यहाँ के लोग ईरान में जाते होंगे या ईरानी लोग यहाँ आते होंगे। तो इस प्रकार साक्ष्य मिले कि बिना हैंडल के इसमें क्या मिले हैं, बर्तन मिले हैं। अच्छा, और क्या मिले हैं? आर्य सभ्यता में हमें और क्या मिला है? आर्य सभ्यता में हमें और क्या मिला है? आर्य सभ्यता में हमें और मिला है भाई 6 सिक्के मिले हैं, 6 यूनानी सिक्के मिले हैं भाई, प्लस 3 मोहरें मिली हैं। जो यूनानी सिक्के मिले हैं उनमें एक सिक्के पर जैसे ये सिक्का है, इस सिक्के पर यूनान के जो देवता हैं, यूनानी देवता अपोलो का चित्र मिला है। जैसे सिक्का है, सिक्के के 2 भाग होते हैं, हेड और टेल। तो एक साइड यूनानी देवता अपोलो का चित्र मिला है, दूसरी साइड एक त्रिशूल मिला है। दूसरी साइड क्या मिला है? सिक्के का जो दूसरा पहलू है वहां पे क्या मिला है? त्रिशूल मिला है भाई, त्रिशूल मिला है। अच्छा, और क्या मिला है? तोलने के बाट मिले हैं भाई, तोलने के बाट मिले हैं। इसका मतलब है कि व्यापारिक काम भी होता होगा यहाँ पे, या वाणिज्य का केंद्र भी ये रहा है, क्योंकि तोलने के बाट मिले हैं। अच्छा, और क्या मिला है? इसके अलावा हमें एक सौ मिला है, और सौ किसके साथ है? गहनों के साथ, है ना। गहनों के साथ जो सौ या जो भी कंकाल है वो प्राप्त हुआ है, और वो गहनों के साथ प्राप्त हुआ है। इसका मतलब है कि पुनर्जन्म में विश्वास करते होंगे, क्योंकि गहनों के साथ ही उसको दफना दिया गया होगा, या उसको, है ना। तो बिल्कुल गहने मिले हैं यहाँ पे। तो और क्या मिला है? इसमें जो सबसे मुख्य बात है कि तोलने के बाट और ये जो यूनानी सिक्के, है ना, और ये जो यूनानी सिक्के जो 6 मिले हैं, इसका मतलब यूनान से भी इनका संबंध रहा है। और पीछे हमने पढ़ा कि इसमें जो पर्शियन सिविलाइजेशन है उसके भी हमने बर्तन देखे अपने बिना हैंडल वाले। तो तीनों के बारे में ये बता रहा है ना। तो व्यापार करने कहीं ना कहीं जाते होंगे, या कहीं से पैसे नहीं होते होंगे, तो सामान के बदले विनिमय, जैसे सामान के बदले सामान या पैसे के बदले सामान, या ऐसा कुछ करते होंगे, है ना। अच्छा, और क्या मिला है? आर्य सभ्यता। और क्या मिला है यहाँ हमें? और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ हमें बनासियन बेल, यानी जो बेल की मरण मूर्तियां मिली हैं, बेल की मरण मूर्तियां मिली हैं। और इन मरण मूर्तियों को क्या बोलते हैं? बनासियन बुल या बनास का बेल, बनासियन बुल या बनास का बेल भी अपन इसको कहते हैं। और क्या मिला है? इसके अलावा धूपदानी मिली है भाई, धूपदानी मिली है। अच्छा, एक जो जगह से हमें 6 चूल्हे मिले एक साथ। एक साथ कितने चूल्हे मिले? 6 चूल्हे में हैं। तो
एक साथ 6 चूल्हे मिले हैं। और एक साथ 6 चूल्हे क्या बता रहे हैं, 2 चीजों को बता रहे हैं कि एक साथ 6 चूल्हे मिले हैं तो या तो एक साथ भोजन करते होंगे या यहाँ पे कोई भंडारा वगैरह चलता होगा, है ना, ऐसा कुछ। तो इसको अपन बता सकते हैं कि ये संयुक्त परिवार को बता रहे हैं, संयुक्त परिवार को बता रहे हैं। और एक साथ भोजन व्यवस्था, एक साथ भोजन की व्यवस्था। हालांकि संयुक्त परिवार वाली व्यवस्था यहाँ बैठ नहीं रही है, क्योंकि आप देखो कि एक परिवार में एक ही चूल्हा या 2 चूल्हे होते होंगे, तो एक साथ 6 चूल्हे मिले हैं तो यहाँ पे कुछ लंगर वगैरह ऐसा चलता होगा। ये बात इसमें ज़्यादा सटीक रही होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक साथ भोजन करने की व्यवस्था रही होगी और एक साथ भोजन करने के लिए एक से ज़्यादा चूल्हे बनाए गए हैं या कोई लंगर वगैरह या ऐसा कुछ एक साथ भोजन करने की व्यवस्था यहाँ पे थी। ठीक है, और क्या क्या इसमें आ गया। अच्छा, इसमें की जो खुदाई है वो, इसकी जो खुदाई है, उत्खनन है इसका, वो वैसे तो 8 स्तर में किया गया। इसका जो उत्खनन है या खुदाई है वो 8 स्तर में किया गया, लेकिन इनमें से 3 स्तर प्रमुख हैं। तो खुदाई में 3, प्रथम स्तर, दूसरा और तीसरा स्तर। प्रथम स्तर में अलग कुछ मिला, दूसरे में कुछ अलग मिला और तीसरे में कुछ अलग मिला। ठीक है, तो अपन बात करते हैं क्या क्या मिला। प्रथम जो स्तर है, खुदाई 3 स्तर में, और मैं यहां लिख देता हूं आहड़। खुदाई 3 स्तर में, वैसे तो 8 स्तर हैं लेकिन प्रमुख 3 हैं। अच्छा, पहला जो स्तर है प्रथम स्तर, यहां से हमें पत्थर मिले, और कौन से पत्थर मिले, स्फेटिक पत्थर। कौन से पत्थर मिले, स्फेटिक पत्थर मिले। स्फेटिक जो पत्थर है उनका प्रयोग किस लिए किए करते हैं, औजार बनाने के लिए। औजार बनाने के लिए, औजार बनाने के लिए। अच्छा, दूसरा स्तर, दूसरे स्तर में हमें क्या मिले, यहां से दूसरे स्तर में हमें कांसे और कांसे के अवशेष मिले। दूसरे स्तर में हमें क्या मिले, कांसे के अवशेष मिले, तांबे और कांसे के, ताम्र व कांसे के अवशेष। तीसरा क्या मिला, तीसरा जो स्तर है इसमें मृदपात्र मिले। मृदपात्र या मृद भांड, मृदपात्र या मृद भांड बोल सकते हो, मृद भांड, मृदपात्र या मृद भांड मिले। तो अपन देखते हैं क्या क्या अपन ने पढ़ा है और वापस। तो आहड़ सभ्यता, आहड़ सभ्यता कहाँ है, उदयपुर में है। कौन सी नदी के तट पर स्थित है, इसमें जो आयड और बेड़च, आयड और बेड़च। अगर इसको मैं कहूं तो जैसे ये अपना उदय सागर झील है, उदय सागर झील। तो उदय सागर झील में से पहले तो क्या बनती है, ये आयड, और इसके बाद ये बन जाती है बेड़च। क्या बन जाती है, बेड़च। और उदय सागर झील का निर्माण किसने करवाया, बता सकते हो क्या, उदय सिंह ने। उदयपुर के महाराणा उदय सिंह ने इसका निर्माण करवाया। अच्छा, इसके प्राचीन जो नाम है, इसका प्राचीन नाम क्या है, ताम्रवती नगरी है। ताम्रवती नगरी। और ताम्रवती नगरी क्यों कहते हैं, तांबे को गलाने की यहाँ पे क्या मिली है, भटिया मिली है। अच्छा, ताम्रयुगी के अलावा एक ताम्रयुगीन सभ्यता भी है। बताओ देखिए, ताम्रयुगीन सभ्यता कौन सी है, ताम्र युगीन, कंफ्यूज नहीं होना। ताम्रयुगीन जो सभ्यता है वो है गणेश्वर। गणेश्वर पढ़ी थी अपने, गणेश्वर है ना, सीकर, नीम का थाना, खंडेला,
है ना, रेवासा की पहाड़ियाँ, कुछ याद आया? तो तांबे को गलाने की क्या मिली है? भट्टियां मिली है। उसके उपनाम, उपनाम में कौन कौन से? इसका पहला है आघाटपुर या आघाट दुर्ग। ये नाम कब दिया गया? 10वीं और 11वीं शताब्दी में ये नाम दिया गया। अच्छा, इसके अलावा और क्या मिला है? और क्या उपनाम है इसके? मृद भांडों की सभ्यता कहते हैं इसको, मृद भांडों की, जो मिट्टी के खूब बर्तन मिले। दूसरा, बनास की सभ्यता भी इसको कहते हैं। इसकी जो खोज है वो कब की गई? 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा इसकी खोज की गई। इसका जो उत्खनन है वो आर.सी. अग्रवाल। इसके अलावा एच.डी. सांकलिया 1961 में, एच.डी. सांकलिया, हंसमुख धीरज सांकलिया और पुणे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे, सर्वाधिक उत्खननकर्ता थे। सर्वाधिक जो उत्खनन किया वो एच.डी. सांकलिया ने किया। इसके अलावा और कौन है उत्खननकर्ता? पीसी चक्रवर्ती। पीसी चक्रवर्ती राजस्थान पुरातत्व विभाग की ओर से हैं, राजस्थान पुरातत्व विभाग की ओर से हैं। वी.एन. मिश्र, विजय कुमार ये प्रमुख रहे। इसका जो समय है ये 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व का है। ये बात किसने कही? गोपीनाथ शर्मा ने कही। कार्बन सी पद्धति के अनुसार इसका जो समय है 2000 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व माना गया है। क्या क्या मिला हमें यहाँ? तो सबसे पहले अपन ने बताया कि मृद भांड खूब मिले, तो मृद भांडों की सभ्यता भी है और मिट्टी के खूब बर्तन मिले। यहाँ पे मिट्टी के जो बर्तन मिले उनमें दो कलर हैं, एक तो काला और एक लाल। जो काला कलर है वो अंदर की ओर है बर्तनों के, और बाहर की ओर लाल कलर है। अच्छा, ये जो बर्तन है वो उल्टी तपाई के बर्तन हैं। इनको जो तपाने का काम है उल्टी तपाई, उल्टे रूप में किया गया। इसका मतलब बाहर की ओर ये अच्छे से तपे हुए हैं, बाहर की ओर अच्छे से तपे हुए हैं। अच्छा, और क्या मिले हमें? गोरे और कोट मिले। गोरे और क्या मिले? कोट मिले। अब गोरे और जो कोट हैं इनमें अनाज का संग्रहण किया जाता है, और मैंने भी बताया कि गांव में अनाज संग्रहण के लिए एक ओबरी के नाम से भी आपने सुना होगा, बिल्कुल गोबर से बना होता था। और क्या मिला? अनाज पीसने की चक्की मिली। अनाज पीसने का, इसमें पत्थर के द्वारा अनाज पीसने का काम इसमें किया जा। अभी वाली चक्की नहीं मिली है, पत्थर वाली चक्की, पुराने समय वाली, है ना। इसके अलावा चावल और बाजरे की खेती के अवशेष मिले हैं। सिलबट्टा मिला है, मिर्ची को बांटने के लिए एक हमें जो पत्थर है वो सिलबट्टा मिला है। इसके अलावा बिना हत्थे वाले बर्तन मिले हैं। बर्तन मिले हैं इनके कोई हैंडल नहीं लगा हुआ है, ऐसे बर्तन मिले हैं। और खूब बड़े बर्तन मिले हैं। ईरानी सभ्यता को बता रहे हैं बिना हैंडल वाले बर्तन। आर्ट सभ्यता में और क्या मिला है? 6 यूनानी सिक्के मिले हैं और 3 मोहरें मिली। जो यूनानी सिक्के मिले हैं उनमें एक सिक्के पर यूनानी जो देवता है कौन? अपोलो। अपोलो का मतलब सूर्य देवता, सूर्य देवता। यूनानी जो देवता है अपोलो, उनका चित्र मिला है। और सिक्के के दूसरी ओर त्रिशूल का चित्र मिला है। इसके अलावा तोलने के बाट मिले हैं, और जो तोलने के क्या मिले? वाट मिले। इसका मतलब है व्यापारिक केंद्र भी रहा है, व्यापारिक केंद्र या व्यापार का काम भी करते थे। और क्या मिला है? जो सब है वो गहनों के साथ मिला है। इसका मतलब है पुनर्जन्म में भी विश्वास करते होंगे, पुनर्जन्म में भी क्या करते होंगे? विश्वास करते होंगे। इसके अलावा बेल की मण मूर्तियां मिली हैं। बेल की क्या मिली है? मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं, जिनको अपन बनासियन बुल या बनास का बेल कहते हैं। इसके अलावा और क्या मिला है? धूपदानियां मिली हैं भाई, धूपदानियां। और एक साथ 6 चूल्हों के साक्ष्य मिले हैं। एक साथ एक ही जगह 6 चूल्हे मिले हैं। और 6 चूल्हे मिलने का मतलब क्या है कि या तो वो एक साथ भोजन करते होंगे, लंगर की व्यवस्था रही होगी, या फिर कोई बड़ा परिवार ऐसा कुछ रहा होगा कि भोजन अधिक मात्रा में बनता होगा, तो एक साथ 6 चूल्हे बना दिए कि सब मिलकर एक साथ बना ले, तो इसको संयुक्त परिवार के लिए भी जानते हैं। हालांकि गांव में मैंने आपको जैसे बताया कि चूल्हे एक साथ मिल रहे हैं, एक साथ 6 चूल्हे मिल रहे हैं, तो है ना, संयुक्त परिवार के रूप में भी यहाँ इसमें बताया गया है। लेकिन गांव में 1 या 2 चूल्हे से ज्यादा एक घर में होते नहीं है, तो थोड़ा सा ये भी देखना है। अच्छा, आहड़ में और क्या मिला? जो खुदाई है वो 3 स्तर में की गई है। प्रथम स्तर में हमें स्फटिक पत्थर मिले हैं, और दूसरे में क्या मिला हमें? ताम्र व कांस्य के अवशेष मिले हैं। तीसरे स्तर में हमें मृद पात्र और मृद भांड मिले हैं। तीसरे में क्या मिले? मृद पात्र और मृद भांड मिले हैं। इसके अलावा बात करते हैं आहड़ के केंद्र। आहड़ के केंद्र, तो आहड़ के कई केंद्र हो गए। सबसे पहले हो गया अपना गिलूंड, बालाथल, ओजियाना।
गिलूंड, बालाथल और ओजियाना, ये प्रमुख केंद्र रहे। इसके अलावा दो और हैं, लाछुरा और धौलीमगरा। लाछुरा, धौलीमगरा, लाछुरा और धौलीमगरा, इनमें से जो प्रमुख हैं वो गिलूंड है, बालाथल है और ओजियाना है। तो इनको अपन देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन आहड़ केंद्र। तो आहड़ केंद्र में बात करते हैं गिलूंड की। गिलूंड की, तो गिलूंड कहां पे है? राजसमंद जिले में बनास नदी पर। अच्छा, इसकी जो उत्खनन है वो किसने किया? उत्खनन बीवी लाल। बीवी लाल कौन से? ब्रजवासी लाल। उन्नीस सौ 57 से 58। 1957 से 58। अच्छा, इसके अलावा यहाँ क्या मिले? दो मिट्टी के टीले मिले। दो मिट्टी के टीले मिले, जिनको अपन क्या बोलते हैं? मिट्टी के जो टीले मिले, जिनको अपन ने नाम दिया गया है यहाँ पे मोडिया मगरी। मोडिया मगरी, मोडिया मगरी या नगरी मगरी एक ही बात है, आप दोनों बोल सकते हो। दूसरा केंद्र इसका, दूसरा केंद्र है बालाथल। दूसरा केंद्र कौन सा है? बालाथल। जो बालाथल जो केंद्र है वो उदयपुर से दक्षिण पूर्व में 42 किलोमीटर दूर वल्लभ नगर में स्थित है। ठीक है। अच्छा, यहाँ इसकी जो खोज है, उत्खनन है, वो वीएन मिश्र के द्वारा किया गया। वीएन मिश्र। नदी कौन सी है? बेड़च नदी। बेड़च नदी, बेड़च नदी। तो बालाथल उदयपुर से दक्षिण पूर्व में 42 किलोमीटर दूर है, उदयपुर से दक्षिण पूर्व में 42 किलोमीटर दूर स्थित है। और इसका जो है उत्खनन वीएन मिश्र के द्वारा किया गया, बेड़च नदी पर है। और ये कब किया गया? 1962 से 63। अच्छा, यहाँ क्या मिले? यहाँ हमें कंकाल मिला जो कि 4000 साल पुराना है। और उस कंकाल में हमें कुष्ठ रोग के प्रमाण मिले। भारत का सबसे पुराना कुष्ठ रोग के प्रमाण मिले। 4000 वर्ष पुराना कंकाल, जिसमें भारत के प्राचीनतम या भारत का प्राचीनतम कुष्ठ प्रमाण, प्राचीनतम कुष्ठ प्रमाण। और क्या मिला? 11 कमरों का एक मकान मिला भाई। 11 कमरों का एक बड़ा मकान मिला। 11 कमरों का एक बड़ा मकान मिला। 11 कमरों का बड़ा मकान मिला। बालाथल में हमें और क्या मिला? पांच नलकूप। इसमें बालाथल में हमें नलकूप मिले भाई। नलकूप क्या मिले? नलकूप। नलकूप। नलकूप के अलावा और क्या मिला? नलकूप के अलावा हमें 5 प्रकार के इसमें क्या मिले? मृद भांड मिले।
5 प्रकार के मृद भांड मिले। 5 प्रकार के क्या मिले? मृद भांड मिले, नलकूप मिले, 5 प्रकार के मृद भांड मिले। अच्छा, इसके अलावा और क्या मिला है हमें यहाँ पे? हाथ से बुना हुआ कपड़ा मिला। हाथ से बुना कपड़ा, हाथ से बुना कपड़ा मिला। हाथ से बुना क्या मिला? कपड़ा मिला। अच्छा, इसके अलावा लोहे गलाने की क्या मिली? भट्टियां मिली। लोहा गलाने की भट्टियां। ये सब बातें किसको बता रहे हैं? हड़प्पाकालीन सभ्यता को। हड़प्पा कालीन सभ्यता अवशेष। ठीक है, तो ये सब हमें यहां से मिला। अच्छा, एक योगी मुद्रा में समाधान मिला। योगी मुद्रा में समाधान, योगी मुद्रा में समाधान मिला। तो बालाथल के बाद अगला केंद्र है आहड़ का। ओजियाना। अगला जो केंद्र है ओजियाना। जो ओजियाना केंद्र है वो अपना भीलवाड़ा में बदनौर के पास, भीलवाड़ा में बदनौर के पास कोठारी नदी में, कोठारी नदी पर। अच्छा, इसकी जो खोज करता है दो हैं, एक तो BR मीणा और एक आलोक त्रिपाठी, या उत्खनन करता या खोज करता कह दो, एक ही बात है। BR मीणा और आलोक त्रिपाठी। कब? 1999 से 2000 में। 1999 से 2000 में कौन कौन है? एक तो अपने BR मीणा और एक आलोक नाथ त्रिपाठी। अच्छा, इसमें ज्यादा कुछ मिला नहीं। गाय व बैल की मूर्तियां, बैल की मृण मूर्तियां। तो इस प्रकार आहड़ के 3 केंद्र हो गए। कौन कौन से हो गए? अपना ओजियाना हो गया, बालाथल हो गया, और क्या हो गया? अपना गिलुंड हो गया। तो आहड़ सभ्यता में अपन ने लगभग सारे टॉपिक पढ़ लिए। आहड़ के जो प्रमुख केंद्र हैं वो गिलुंड है, बालाथल है, ओजियाना। इसके अलावा 2 केंद्र और हैं, वो ज्यादा इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। मुख्यतः 3 ही केंद्र इसके इंपॉर्टेंट हैं। और खुदाई 3 स्तरों में की गई। प्रथम स्तर में स्फटिक पत्थर, दूसरे में ताम्र और कांस्य के अवशेष, तीसरे में क्या मिले? मृद पात्र या मृद भांड मिले, तीसरे स्तर में। अच्छा, बेल की मूर्तियां, बनासीन बेल, धूपदानियां, एक साथ 6 चूल्हे के अवशेष मिले। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आज आहड़ सभ्यता के बारे में पढ़ा। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो मिलते हैं एक और नई सभ्यता के साथ। तब तक धन्यवाद।